किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर मौसम खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की हम आज के 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। बात करते हैं गुजरात की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो गुजरात के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। बात करें मध्य महाराष्ट्र की, जहां पर कहीं कहीं बेहद भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो ये बड़ी खबर है मौसम के लिहाज से। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कुछ हिस्सों में होगी बहुत तेज बरसात। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। उत्तराखंड पर नजर डालते हैं, जहां पर कुछ जगह जोरदार बारिश के आसार बताए गए हैं। उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बताई गई हैं। तो ये हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानते हैं एआई एंकर भूमि के द्वारा मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। देश भर के तमाम राज्यों में मौसम को लेकर किस तरीके से सावधानियां आपको बरतनी है, आइए जानते हैं मौसम अलर्ट के जरिए। भूमि के पास सीधा चलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की चेतावनी है। अब यदि हम बात करें सतर्क रहने की स्थिति की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा, पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बाकी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम के हालात पर नजर बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम अलर्ट में आपने जाना कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, कहां सावधान रहना है और कहां कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और रुक करेंगे अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको बताते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसात होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। तो शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या अपडेट है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से अलग अलग राज्यों को दर्शाया गया है। बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर उत्तराखंड को लेकर खास नजर बना के रखें। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित में कहीं कहीं बारिश है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अनेक जगह बरसात है। पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से माहौल आप देख पाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में अधिकतर जगह बरसात है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात है और बिहार की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें अगर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात है। भीति दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो कई जगह बरसात है। इसके अलावा इन राज्यों को लेकर यह अलर्ट है। बात करें मध्य भारत की, आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। पूर्व राजस्थान, मराठवाड़ा में अनेक जगह बरसात है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन जो राज्य आपको लाल रंग में दिख रहे हैं, यहां पर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है।
लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित के कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगह पर बरसात देखने को मिली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात देखने को मिली है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में कई जगह बरसात देखने को मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में बारिश हुई है। नागालैंड, असम, मेघालय के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की अगर हम बात करें यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा, पुडुचेरी, तेलंगाना के अंदर कई हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। वहीं लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है। यानी दक्षिण भारत के इन सभी हिस्सों की अगर बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखी गई है। बात करते हैं मध्य भारत की। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा में बारिश दर्ज की गई है कई हिस्सों के अंदर। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात की अगर हम बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बारिश देखने को मिली है। तो मध्य भारत के इन सभी हिस्सों के अंदर जो आप देख रहे हैं अलग रंगों में, यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है। ये हुई मौसम की चाल की बात। इसके अलावा आपको बताएंगे तापमान की स्थिति देश भर के तमाम हिस्सों में कैसी है, लेकिन उससे पहले यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानते हैं कि देश भर के तमाम हिस्सों के अंदर तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, कहां पर अधिकतम तापमान क्या रहा और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की और बात करते हैं सबसे पहले अधिकतम तापमान के बारे में। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली की, जहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान इस प्रकार से देखने को मिला यहां पर। वहीं बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर सामान्य से कम 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज की गई है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के कुछ और राज्यों की अगर बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। इसके अलावा देश के कुछ और हिस्सों की बात करें जहां पर आप देख पा रहे हैं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, यहां पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो सामान्य से ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिला। वहीं पश्चिमी राजस्थान के चूरू की अगर बात करें तो देश में सबसे अधिक तापमान यहीं पर दर्ज किया गया है। 42.4 डिग्री सेल्सियस पूरे देश में सबसे अधिक तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति। आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित की अगर हम बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा देखने को मिला। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो सामान्य से ज्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर देखने को मिली। पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर डालते हैं तो आप देख पा रहे हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। इसके साथ ही सबसे कम तापमान की बात करें तो विदर्भ के यवतमाल में दर्ज किया गया 18.5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान पूरे देश में यहां पर दर्ज किया गया है। तो ये आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। इसके अलावा देश भर के बाकी हिस्सों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो जाना आपने देश भर के तमाम राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में और साथ ही खेती किसानी को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानते हैं देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। इसको जानने के लिए रुक करेंगे अपनी AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज की गई, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 29 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 27 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पूर्ण जानकारी साझा करने के लिए मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश भर के तमाम पर्यटन स्थलों के आने वाले 4 दिनों के हाल के बारे में। पर्यटन के रूप से अगर आप कहीं निकलना चाह रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप पर्यटन की स्थिति से आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। 4 दिनों में तापमान कैसा रहेगा, मौसम का हाल कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। मंगलवार बुधवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, बारिश होगी। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है श्रीनगर में। तो श्रीनगर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो गुरुवार को यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की, आप देख पा रहे हैं मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आप अधिकतम तापमान देख पाएंगे 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर कुल्लू के अंदर। और चारों ही दिन गरज चमक के साथ तेज बारिश की अलर्ट जारी किया जा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान नैनीताल में आने वाले 4 दिनों के भीतर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक आपको देख पाएंगे। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन चारों ही दिन नैनीताल में भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। नैनीताल आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के हिसाब से आप आपको तैयार कर सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात करें, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन आप देख पा रहे हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना भी बताई गई है। अधिकतम तापमान बताएं तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति जाती हुई दिख सकती है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर कुरुक्षेत्र में बनी रह सकती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। मंगलवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बुधवार गुरुवार मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने को मिल सकती है। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आगरा में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आप
देख पाएंगे आगरा में। उड़ीसा के पुरी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर पुरी में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति पुरी के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर बनी रह सकती है। इसके साथ ही बात करें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, मंगलवार को बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। बुधवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। गुरुवार, शुक्रवार मौसम में फिर से परिवर्तन है, बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है दार्जिलिंग का। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको दार्जिलिंग में देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं, मंगलवार को बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। बुधवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। गुरुवार, शुक्रवार मौसम में फिर से परिवर्तन है, बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप ऊटी के अंदर देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर, और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। साथ ही 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार बारिश होने की संभावना बताई गई है। राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर आपको अजमेर में देखने को मिलेगी। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बारिश है। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे अपने एआई एंकर कृष का, और जानेंगे कि मौसम के लिहाज से आप अपनी फसलों का किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। कृष, क्या कुछ जानकारी है आज आपके पास? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष, और आज हम गुजरात और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए फिलहाल के लिए धान की नर्सरी की बुवाई रोक दें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान भी धान की रोपाई फिलहाल के लिए टाल दें। यहां के किसान खरीफ की धान, लोबिया और सब्जियों के खेतों से बारिश का फालतू पानी निकालें। ज्वार के खेतों में भी बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। दक्षिणी गुजरात में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। गन्ने के 4 से 5 पौधों को एक साथ बांध दें ताकि बारिश या हवा से गिरे नहीं। इतना ही नहीं, गन्ने के खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी करें। गुजरात के किसान साफ मौसम में मूंग, उड़द, बाजरा और अरहर की बुवाई कर सकते हैं। मध्य गुजरात में भारी बारिश की वर्तमान अवधि के बाद कपास, तिल और मूंगफली की बुवाई करें। इतना ही नहीं, मध्य गुजरात में मक्का, बाजरा और मूंग की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात की बात करें तो यहाँ के किसान सोयाबीन, मूंगफली और तिल की बुवाई करें। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की वर्तमान अवधि खत्म होने पर कपास, मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को सलाह है कि वो 3 से 4 दिन बारिश की संभावना को देखते हुए मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान कपास के खेतों में भी जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण राय और जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे भिंडी की फसल की। लेकिन भिंडी की फसल आपको अच्छी तभी मिलेगी जब आप उसकी बुआई से लेकर उसकी तुड़ाई तक खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार अपनी फसल की देखभाल करेंगे। और किस तरीके से आपको देखभाल करनी है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
रही। तो अगर आप भिंडी की फसल की बुआई कर रहे हैं और अच्छी पैदावार चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के अनुसार सही किस्म का चुनाव करें और बताई गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अच्छी उपज लेंगे और आपको मुनाफा भी हो पाएगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी बैठकर देख सकते हैं और मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी पा सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।